हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। इस समय मैं ब्राज़ील के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे हूँ, जहाँ हम लोग आज जाने वाले हैं एक बोट टूर पे। ये कोई नॉर्मल बोट टूर नहीं है जैसे हम लोग किसी भी रिवर में जाके करते हैं। ये रिवर का नाम, पीछे जो रिवर दिख रही है, ये है प्रेगिकस, जिसका कि पोर्टुगीज़ में मतलब होता है, ये पोर्टुगीज़ वर्ड है और इसका मतलब होता है लेज़ी रिवर। यस, इसको लेज़ी रिवर बोला जाता है। एंड इस लेज़ी रिवर पे हम लोग करेंगे फास्ट टूर। स्पीड बोट से हम लोग इस लेज़ी रिवर को जगाने की कोशिश करेंगे। एंड इस पे हम लोग आगे जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमें जंगल मिलेंगे, मैंग्रोव्स के जंगल मिलेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पर रिवर और समुद्र दोनों ही दिखेंगे। एक तरफ रिवर होगी, एक तरफ समुद्र होगा और बीच में डेजर्ट का लाइन होगी, तो जहाँ से आप दोनों जगह इंजॉय कर सकते हो। तो आई एम श्योर कि काफ़ी अच्छे ड्रोन शॉट आएंगे वहाँ पर। एंड हमारे पायलट साहब हमारा वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसी होती है जर्नी। वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है। टोटल ये 4 घंटे की जर्नी होने वाली है। सो यू आर कमिंग विद अस? थैंक ही इज कमिंग। ओके, आई हैव सो आज हमारे पास ट्रांसलेटर ऐप है, तो हमें ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं ये जर्नी। देखते हैं कैसी होती है ये लेज़ी रिवर पे स्पीड बोट की जर्नी। सो हमारी ये लेज़ी रिवर की जर्नी स्टार्ट हो गई है। जैसा मैंने बोला, हम लोग इस लेज़ी रिवर पे स्पीड बोट से जर्नी कर रहे हैं ताकि रिवर थोड़ा सा जग जाए। बट अभी जैसे जैसे हम लोग सिटी से बाहर निकल रहे हैं, तो लुक एट दिस, ये पूरे पाम ट्री दिख रहे हैं। इनको यहाँ पे बोला जाता है ट्री ऑफ लाइफ। तो बेसिकली अगर यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि अगर आप रास्ता भूल जाओ, बिकॉज ये पानी है हर जगह, तो अगर कोई पानी में रास्ता भूल जाए तो इन ट्रीज को फॉलो करो। तो ये ट्री फ्रेश वाटर में होते हैं और ये पानी जाके समुद्र से मिल रहा है। तो आपको अगर सिटी की तरफ जाना है तो आपको ज़्यादा फ्रेश वाटर की तरफ जाना पड़ेगा। तो आप इन ट्रीज़ को फॉलो करो और ये ट्री आपको सिटी तक ले जाएंगे। तो इसलिए इनको ट्री ऑफ लाइफ बोला जाता है। अब जैसा मैंने बोला कि काफ़ी डिफरेंट लैंडस्केप आएगा, जिसमें कि हम लोग डेजर्ट जाएंगे एंड मंकी जाएंगे। तो देखते हैं पहला स्टॉप हमारा क्या होता है। पर ओवरऑल जर्नी काफ़ी अच्छी लग रही है। वेदर भी हमारा आज साथ दे रहा है, बिकॉज अगर ज़्यादा सनी वेदर होता तो हम लोग ऐसे आराम से मैं बाहर नहीं बैठ पाता। जैसे कल की बोट ट्रिप में हम बाहर नहीं बैठ पा रहे। सो अभी हमें आधा घंटा हो गया इस बोट ट्रिप का। अब हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं सिटी से। एंड ये जो मैं लेज़ी रिवर की बात कर रहा था, तो बेसिकली यहाँ का जो सरफेस है वो इतना ज़्यादा फ्लैट है, उसके कारण से जो रिवर की स्पीड है बहुत स्लो जाती है। अदरवाइज अगर नॉर्मली स्लोप होता तो रिवर की स्पीड ज़्यादा होती। तो हमारा फर्स्ट स्टॉप है ये गोल्डन सैंड, जंगल की ये लाइफ। अब हम लोग पीछे छोड़ के डेजर्ट की लाइफ में एंटर करने वाले हैं। इन पर अभी आपने पिछले 2-3 एपिसोड में डेजर्ट के ये डिफरेंट व्यूज़ देखे। आज का व्यू बाकी वालों व्यूज़ से अलग होने वाला है, जिसमें मैंने बताया कि यहाँ पर नदी और समुद्र दोनों ही साथ में दिखे। Look at this desert। और यहाँ पे ना ऊपर देखो तो वो ATV राइड्स भी हैं, तो ऊपर ATV राइड्स भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ उतरेंगे एंड देखते हैं कि अगर ATV कर सकते हैं या फिर कितना हमारे पास टाइम है, बिकॉज 3 बजने जा रहा है, 2:45 हो गया है और वेदर भी थोड़ा सा क्लाउडी है। तो लेट्स सी क्या होता है। पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पे और वहाँ पहुँच के पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे क्या एक्टिविटी करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे उतर गए हैं सैंड ड्यून्स की जगह पे। एंड अभी हमें वो ऊपर जाना है। ऊपर मैंने जैसे दिखाया ना ATVs हैं, और हमारे गाइड ने बोला कि अगर हम लोग मॉर्निंग में आते तो यहीं पे हमें मंकी भी दिखते। बट एनीवे ऊपर पहुँचते हैं। ड्यून्स में ना ऊपर चढ़ने में दिक्कत तो है, लेकिन देखते हैं कि कितनी जल्दी ऊपर पहुँच पाते हैं। बट काफ़ी सॉफ्ट है ये ड्यून्स, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ऊपर जा कर के हम लोग अगर ATV चला पाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऊपर से धीरे धीरे व्यूज़ अच्छे दिख रहे हैं। तो लेट मी शो यू बैकग्राउंड का व्यू। देखो तो यहाँ से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सांस फूल गई ऊपर आने में। तो अभी आई थिंक ये ATV वाले तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, नहीं तो हम लोग भी शायद कोई टूर करते, देखते हैं। बट अब यहाँ पे वो देखो, उधर वो ATV की लुक्स लाइक कि उनकी रेस चल रही है। ये देखो, ओह माय गॉड, लुक एट दिस, ओह दिस विल बी फन। तो देखते हैं हम लोग कर पाते हैं। कैन वी डू?
No, no. ओह इट्स ए लोकल, Swatch. और इट्स योर्स। ओह सो उसने बोला कि ये ड्राइवर नहीं है ये, जैसा मुझे लगा था। ये लोग जैसे अपने इंडिया में ना बाइक लेकर के हम लोग रेस करते हैं शहरों में, वैसे ही यहाँ पर ये लोग अपनी अपनी एटीवी लेकर के आया है ग्रुप। वो लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए इन लोगों को मस्ती करने देते हैं, हम यहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट देखते हैं एरिया की कैसे दिखता है, पीछे का एरिया स्पेशली। सो चलिए ड्रोन शॉट देखते हैं। सो यहाँ से अगर देखो तो ये डेजर्ट और जंगल दोनों ही एक फ्रेम में दिख रहे हैं, एंड देन बीच में ये लेज़ी रिवर। और यहाँ से ना वो पूरा गाड़ी जब मूव कर रही थी तो इतना लेज़ी रिवर का समझ में नहीं आ रहा था। अब एक हम लोग पर्टिकुलर हाइट पे आ गए हैं, तो नाउ यू कैन सी कि ये रिवर का अगर पानी देखो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तालाब की तरह है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। तो ये तालाब नहीं है, ये बहता हुआ पानी है। बट जैसा मैंने बोला कि लेज़ी रिवर, इसकी सरफेस इतनी ज़्यादा प्लेन है जिसके कारण से ना स्लोप नहीं मिलता है रिवर को, बहुत स्लोली रिवर मूव करती है। और यहाँ पे देखो कितना स्टीप फॉल है। तो अगर वैसे तो अगर जाएं तो एक गेम भी हो सकता है कि आराम से लुढ़कते हुए, चोट तो नहीं लगेगी, यहाँ से जैसे बच्चे खेलते हैं यहाँ से लुढ़कते हुए आराम से पानी में जा सकते हैं। बट एनीवे रिस्क नहीं लेंगे, अभी हमें 3 दिन और स्पेंड करने हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग यहाँ से वापस चलेंगे अपनी बोट की तरफ, एंड आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग एक दूसरे स्पॉट पे आ गए हैं, पीछे यू कैन सी लाइट हाउस। तो यहाँ पर जो लाइट हाउस बना है, ये लाइट हाउस कोई नॉर्मल जो लाइट हाउस बनते हैं वो इसलिए बनते हैं ताकि जो शिप्स हैं वो रॉक से ना टकरा सके। हमने तस्मानिया में देखा था, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के एज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया के कॉर्नर पे एक लाइट हाउस बना था जहाँ पे वेल्स के खून से वो लोग दिया जलाते थे। और यहाँ पर ये लाइट हाउस का ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि वेल के खून से कुछ यहाँ दिया नहीं जलता है, बल्कि ये लाइट हाउस जो ये मिट्टी आती है ना इस नदी से, उससे यहाँ पे टीले बन जाते हैं, और टीलों में जहाज जो है जाते हैं तो जहाज वहाँ फंस जाते हैं। तो वो जहाज वहाँ पे उन टीलों में ना फंसे, जो ड्यूज में अभी दिखा रहा था, उससे बचाने के लिए ये लाइट हाउस बनाया था अंग्रेजों ने। एंड लुक एट दिस, ये तो काफ़ी अच्छा एरिया लग रहा है। हमने सोचा नहीं था कि ऐसे अभी एकदम से कोई छोटा टाउन जैसा आ जाएगा, तो ये तो छोटा टाउन लग रहा है। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे हमें कुछ खाने के लिए भी मिल सकता है, बिकॉज हमने अभी खाना भी नहीं खाया है। आइडिया हमारा ये है कि अगर ऊपर खुला होगा तो हम लोग ऊपर जाएंगे लाइट हाउस के, एंड वहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू दिखेगा। हम लोग इवन तो हम लोग ड्रोन में तो देख पा रहे हैं, बट अपनी आंखों से अगर ऊपर जा करके देख सके तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी 3:30 बज रहे हैं। नॉर्मली लाइट हाउस जो है ना उसकी ऊपर की एंट्री जल्दी बंद होती है, 3 बजे 4 बजे, तो अलग अलग जगह अलग अलग होता है। बट लेट्स सी, ये बोट पार्क कर रहा है, एंड देन उसके बाद ट्राई करते हैं कि ऊपर जा सकते हैं या जैसे आगे हम लोग यहाँ पर। एंड लुक एट दिस, छोटा है ये काफ़ी एरिया, बट यहाँ तो काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि बंद जैसा है। जैसा हम लोग सिटी में जब गाड़ी से आ रहे थे तो गाड़ी से मैंने देखा था ना, काफ़ी सिटी की शॉप जो है बंद थी। बट लेट्स सी यहाँ पर खुला है कि नहीं खुला। इनफैक्ट जो लाइट हाउस भी है वो काफ़ी डिस्टेंस पे लग रहा है। तो लेट्स सी कि कितनी दूर है, हम लोग जा सकते हैं या नहीं जा सकते। कुत्ते हमने बहुत देखे ब्राज़ील में, जगह जगह ब्राज़ील में कुत्ते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाइट हाउस के लिए। एंड लुक एट दिस, पूरा जो है गली में यहाँ की लोकल ये है ना, ये फिशिंग विलेज है, तो यहाँ पर लोग फिशिंग करते हैं, देन बाहर सेल भी करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर। और जगह जगह फ़िश की स्मेल भी आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है यहाँ पर। एंड द गुड पार्ट इज़ कि वाईफाई है, फ़ोन में इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, बट वाईफाई है यहाँ पर। एंड नाउ लाइट हाउस जो है थोड़ा पास दिख रहा है। तो चलिए, बट इसको पूरा देख करके कैसा फील आ रहा है आप लोग, कैसा लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कहीं छोटे से गांव में है। एंड पूरा एरिया जो है सैंड से बना हुआ है। इनफैक्ट हम लोग कल जहाँ जा रहे हैं सेंटो अमारो,
लैंकोइस मारहंसी में, वहाँ वहाँ पर भी हम लोग अपनी गाड़ी से ड्राइव नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग को गाड़ी एक जगह पार्क करनी पड़ेगी एंड उसके बाद ऐसे ही है पूरा रास्ता, जहाँ हम लोग अगले 3 दिन रुकने वाले हैं। आज रात को चले जाएंगे तो अगले 3 दिन वहाँ पे रुकेंगे और ऐसे ही पूरा रास्ता होने वाला है। बट फिलहाल आ गए हम लोग लाइट हाउस पे एंड लुक एट दिस। देखते हैं ऊपर जाने का हमें टिकट लेना है या कैसे जाते हैं ऊपर। सो उसने बोला कि ये खुला हुआ है, हम लोग ऊपर जा सकते हैं, अंदर साउंड इको होगी। बट जैसा मैंने बोला ना 160 स्टेयर, ऊपर देखो यहाँ से अगर तो पूरा ऊपर का व्यू दिखेगा नीचे से। लुक एट दिस। तो इतने ऊपर हमें जाना है, तो चलिए ऊपर जाके मिलते हैं, बिकॉज पूरे रास्ते में बात तो नहीं कर पाऊँगा मैं। हम लोग 3/4 आ गए हैं। अगर मैं ऊपर दिखाऊं तो थोड़ा सा बचा है, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हम लोग ने वाइन ग्लास बे ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही गए थे, 1000 सीढ़ियाँ थी, तो उसके कंपैरिजन में तो ये काफ़ी कम है। 160 तो कुछ नहीं है। तो चलिए ऊपर मिलते हैं आपसे। ऑलमोस्ट आ गए ऊपर अब। लुक एट दिस, बाहर काफ़ी हवा है। इनफैक्ट जैसा मैं बता रहा था, पूरा 360 डिग्री व्यू दिख रहा है। इधर दिख रहा है, देन देखो तो जो पूरा ये फिशिंग विलेज है वो नीचे दिख ही रहा है। यहाँ पे लाइट हाउस के ऊपर से आकर के अगर मैं देखूँ तो हमारी पूरी जर्नी दिखाई दे रही है। हम लोग अगर सबसे पहले वो लास्ट में जो ड्यून्स दिख रहे हैं वहाँ से हमने स्टार्ट करी थी जर्नी, और वो ड्यून से होते हुए हम लोग ये जो विंडमिल दिख रही हैं, विंडमिल के पास तक गए, जहाँ पर मुझे लग रहा था कि हम लोग विंडमिल में जाएंगे, शायद वहाँ नहीं गए हम लोग। उसके बाद वो जो रिवर दिख रही है ना, बीच में पानी वाटर बॉडी दिख रही है, वहाँ से होते हुए वाटर लेकर के बोट वाला हमें यहाँ से लाते हुए ये इधर फिशिंग विलेज पे लेकर के आए। एंड अगर इसके पीछे देखो तो इस वाटर बॉडी के पीछे देखो तो वो समुद्र दिख रहा है। तो अब वो मैं जो एरिया बोल रहा था वो भी दिखना शुरू हो रहा है, जहाँ पे नदी और समुद्र दोनों ही दिखेंगे। तो उस पॉइंट पे भी हम लोग अभी आगे जाएंगे। बट अगर इधर देखो तो इधर पूरा एरिया देखो तो कैसे एक डिफरेंट व्यू दे रहा है कि इधर डेजर्ट, जहाँ पे वो देखो डेजर्ट, देन जंगल एंड देन समुद्र, तीनों ही चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बट एनीवे यहाँ पे कुछ देर और स्पेंड करते हैं, उसके बाद नीचे चलेंगे। सो अब हम लोग नीचे आ गए एंड आई होप आपको ऊपर से ये 360 डिग्री व्यू और ड्रोन शॉट अच्छे लगे होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। डोंट फॉरगेट, अभी हमारी सिर्फ आधी ट्रिप हुई है, 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं सॉरी, 6 बजे तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे और सनसेट भी देखेंगे एंड देन मीटिंग ऑफ द वाटर के भी पॉइंट पे जाएंगे। तो कंटिन्यू वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी कमेंट और अ सजेशन देन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।